महात्माओं को लोग क्यों पकड़ते हैं, ये समझने की बात। जब आप सब तरह से थक जाते हो, हार जाते हो, रोते चिल्लाते हो और कोई भी रास्ता आपके दुख दूर होने का नहीं होता है, तो अंत में लोग महात्मा को पकड़ते हैं कि महाराज अब तो दया दृष्टि कीजिए, अब कृपा कर दीजिए। तब फिर महात्मा होते हैं द्रवित, वो दूसरों के दुखों को देख करके फौरन पिघल जाते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर तो दया होनी चाहिए, इसके दुख दूर हो जाए। तो महात्मा ऐसे ही चले जा रहे थे रास्ते में, जब सभी नर नारी बड़े दुखी थे तो महात्मा जी को पकड़ा। महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी बात को दुख की सुन लीजिए। तो महात्मा जी खड़े हुए, चले बेटा क्या है, क्या लगे, बड़ा संकट है, बड़ा कष्ट है, बड़ी बीमारी आई हुई है, खाना नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उत्पात हो रहे, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अरे बच्चे, तुमने तो अपना रास्ता कर्म धर्म का छोड़ दिया तो तकलीफ तो तुमको मिलेगी ही, तुमको आराम कहाँ मिलेगा। इसलिए बच्चा तुम अपने कर्म धर्म में लग जाओ तो तुम्हारा ये संकट और दुख दूर हो जाएगा। कह लगे अच्छा महाराज हमको बतलाइए हम कर्म धर्म में कैसे लगे। तो उनको सबको बुला करके बैठा दिया और कहा देखो बच्चा, अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम कितने दिन में सुख चाहते हो। कह लगे महाराज हम तो आज ही सुख चाहते हैं। अरे बच्चा, एक दिन में तो तुमने पाप किया नहीं। अरे चोरी करने में भी तुमको 2 घंटे 4 घंटे लगे होंगे, रात भर किसी गांव में गए होंगे तो रात भर जगे होंगे और वहां से आए होंगे, उसमें भी तुमको 2-4-6 घंटे लगे होंगे। तो 1 मिनट में तो काम नहीं। तो हमारे पास में आओ 15 दिन तक, आओ आकर के सुनो और हम तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सब के सब स्त्री पुरुष आए। महात्मा जी ने रामायण दी और रामायण को सुनाया और गीता को सुनाया और धर्म उपदेश किया और उनसे कहा देखो बच्चों तुम्हारी समझ में आया। कह लगे महाराज बहुत कुछ समझ में आया। तो तुम्हारे अंदर में कुछ प्रेम आया। कह लगे महाराज बहुत अच्छा प्रेम। क्या प्रेम आया। कह लगे हमको घर अच्छा नहीं लगता, हमको खेती अच्छी नहीं लगती, हमको बच्चे नहीं अच्छे लगते। कह लगे अच्छा तुमको ये अच्छा नहीं लगता है। कहा महाराज ये अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा लगता है कि साधु महात्मा का दर्शन हो और हमको सत्संग सुनने को मिले। तो और तुमने क्या। कह लगे महाराज अब हम पहले तो बड़े क्रोधित हो जाते थे, तो अब क्रोध नहीं आता है और काम भी नहीं आता है और लोभ भी नहीं आता है और मोह भी नहीं आता है। तो अच्छा बच्चा एक काम करो कि जरा आंखें तो बंद करके बैठो। तो आंख बंद करके जब बैठे तो सामने परमात्मा का एक दीपक जलता हुआ, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उजाला होता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, महाराज उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, एकदम से अंधेरा दूर हो गया। कह लगे अरे बच्चा इसी को तो कहते हैं अज्ञान का। अज्ञान की रात्रि को खत्म करो और ज्ञान के दीपक को एक मनुष्य रूपी मकान में जलाओ। जैसे मीरा ने जलाया था, कबीर ने जलाया, तुलसीदास ने जलाया, इसी तरह से तो इस दीपक इस मनुष्य रूपी मंदिर में दीपक जल रहा जो तुमने बुझा दिया, जिसके बुझने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम तृष्णाएं विषय वासनाएं तुम में आ गई। अब तो तुमको मालूम हुआ उसमें कितनी बड़ी मस्ती है। चले गए अरे महाराज हमको क्या पता था, आप पहले से मिल जाते तो इतने कष्ट हम क्यों उठाते। चलो ठीक है अब तो तुम मिल गए, कम से कम अब रोज आया करो। वो सारा गांव का गांव, सारा शहर का शहर चोर था, शराबी था, कबाबी था, लड़ते थे, झगड़ते थे। महात्मा जी ने 1 महीने में बैठाल करके सबको शांत कर दिया और प्रेम से रहने लगे। कोई किसी की चोरी नहीं करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, कोई लड़ाई नहीं करता है। स्वर्ग जैसा शहर बन गया, स्वर्ग जैसे मनुष्य बन गए, जैसे देवता रहते हैं उस तरह से। तो महात्माओं के सत्संग से क्या होता है, दर्शन से क्या होता है, उनकी सेवा से क्या होता है। लोग इसको समझते नहीं कि महात्माओं के अंदर और बाहर क्या चीज रहती है। वो उनके पास में संसारी धन नहीं, लेकिन संसारी धन भी है और परमार्थ का भी धन, ईश्वरी धन भी है उनके पास, आत्माओं का धन भी है, शरीर की रक्षा का भी धन है और बुद्धि का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है। ये सब कुछ धन उनके पास लोग परलोक के रहते हैं। जब लोग उनके पास जाते हैं तो सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं और जब उनको चीजें प्राप्त होती हैं तो शरीर भी प्रसन्न हो गया, शरीर भी निरोगी हो गया। तो शरीर जब निरोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन होगा, शरीर रोगी रहेगा तो भगवान का भी भजन नहीं। तो महात्मा के दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग के सुनने से क्या चेतना आती है, क्या जागृति आती है, क्या पाप करते हैं, किस तरह की मलिनता दूर की तरह करते हैं और सबके ऊपर में किस तरह की दया की वर्षा करते हैं और उनके दुखों को किस तरह से दूर करते हैं, ये तो महात्मा ही जानते हैं। सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझते हैं, जितने भी छोटे बड़े मनुष्य हैं उनको सबको अपना बच्चा समझते हैं और अपने बच्चों को दुखी देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी होता है। लेकिन अब माँ बाप घर में हो और बच्चे गलत काम करते हो तो माँ बाप तो रोएंगे ही, लेकिन बच्चा भी गलत काम से रोएगा।
वो भी चिल्लाएगा। अंत में जब वो बहुत रोता रोता थक जाएगा तो माता पिता के पास आता है कि हमको आप माफ कर दीजिए, अब हम गलती नहीं करेंगे कभी। तो माता पिता उसको माफ करते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनि महात्मा राम कृष्ण कबीर रैदास तुलसीदास, मुसलमानों में मोहम्मद, ईसाइयों में ईसा मसीह, ये सब महात्मा जो थे एक तरह से माता पिता की तरह से हमारे ऊपर में रक्षा और सेवा करते थे। और इसीलिए हम उनको मानते हैं कि ये राम थे, कृष्ण थे, ये कबीर थे, हमारे स्वामी थे, हमारे देवता थे, हमारे महात्मा थे। इन्होंने हमारी सेवा की, हमारी रक्षा की, हमारे ऊपर में दया की। तो महात्मा हमेशा परोपकार करते हैं, उपकार भी करते हैं और परोपकार भी करते हैं। लौकिक उपकार से शरीर की बीमारियां दूर करते हैं और परोपकार से आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया, उनकी बात को सुनना छोड़ दिया। आज जिधर भी जाइए चारों तरफ कोहराम मचा हुआ। तो मैं गांव वासियों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग कभी भी, जब कभी भी कोई महात्मा आपके यहाँ आए और आपको सत उपदेश करें, अच्छी बातें बताएं, तो गांव के आदमी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपने काम काज को छोड़ करके फौरन इकट्ठे हो जाया करें। और अच्छी बातें 2 भी मिले, 4 भी मिले, 10 बातें भी आपको अच्छी मिल जाए, उसको लेकर के चले आए आप। और एक एक बात को आज छोड़ दें। एक बुराई को आज छोड़ दिया, एक कल छोड़ दिया, एक परसों छोड़ दिया, एक चौथे दिन छोड़ दिया, तो थोड़े दिन के बाद, महीने के बाद में फिर आप देखो कि क्या होता है, क्या नहीं आपको मिलता है। लेकिन आप अगर एक एक चीज को